किसान साथियों राम राम। तो किसान साथियों आज हम आ गए हैं कृषि दर्शन एक्सप्रो हिसार में, जो कि हरियाणा में स्थित है। हिसार हम किसानों के लिए इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि जो कृषि यंत्र पर यहाँ से जो हमें सब्सिडी मिलती है वो यहीं से इसकी पासिंग होती है, फिर तभी मिल पाती है हमें सब्सिडी। तो साथियों आज हम इस एक्सपो में आए हैं अपोलो के स्टोर पर। कृषि दर्शन एक्सपो में अपोलो का बहुत ही भव्य और विशाल स्टॉल लगा हुआ है, जहां जिसका आकर्षण जो है हमारे किसान भाइयों को अपनी तरफ खींच रहा है और हमारे किसान इसे बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और वहाँ जो टायर की सीरीज है उसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। हाँ जी। सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपना परिचय दें कंपनी का। देखिए जी, मैं अपोलो टायर कंपनी से हूँ और यहाँ का पूरा हिसार का जितना भी रीजन है वो मेरे अंडर आता है सेल में, और बाकी मेरी टीम के साथ जो सर्विस देखती है। मेरा नाम दीपक बेनीवाल है, मैं हिसार का ही वासी हूँ। अब हम लोग यहाँ पे कृषि मेला में हमारा एक नया प्रोडक्ट जो विराट के नाम से है वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमारी रेंज में सबसे बेस्ट और सबसे प्रीमियम टायर हम लोग उनको दे रहे हैं। पहले हमारा कृषक गोल्ड और कृषक प्रीमियम के नाम से जो टायर आता था वो ये गोल्ड को तो सभी किसान भाई भली भांति जानते हैं और बहुत उन्होंने उसके साथ प्यार दिया है, हमें बहुत स्नेह दिया है। हमारा काफी टायर उन्होंने यूज किया है। अब हम लोगों ने चेंज करके आए हैं विराट नाम से जी। जो विराट नाम से हमारा टायर हमने लॉन्च किया है उसमें दो हमारे पैटर्न है, एक विराट है, एक विराट 23 है। बेसिक डिफरेंस विराट और विराट 23 को देखने में अगर आप जाओगे तो ये है कि विराट में 20 गुड्डी का टायर है और विराट जो ये जो है 20 गुड्डी का टायर है। हाँ, विराट 23 जो है वो 23 गुड्डी का टायर है। विराट के आगे जो 23 लिखा है उसका मतलब यही है कि वो 23 उसमें गुड्डियां हैं। अब इसमें क्या फर्क क्या पड़ता है जी? विराट जो हमने निकाला है 23 गुड्डी का टायर पूरे भारत में अभी किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपोलो वो दे रही है। ठीक है। अब विराट पे अगर हम लोग आए, पहले विराट का जो डिजाइन हमने चेंज किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने चेंज करी है, जो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से आप आएंगे तो हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है। अब इसको बढ़ाने का जो कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि जो ट्रैक्टर जब चलता है उसका इतना ही पोर्शन धरती पे टच होता है। बिल्कुल ठीक है, इतना ही पोर्शन धरती पे टच होता है और बाकी उसके सहारे के लिए होता है और मिट्टी की निकासी के लिए जो डिजाइन बनाते हैं उसके लिए होता है। तो ये पोर्शन की चौड़ाई बढ़ाने की वजह से जो मिट्टी की पकड़ जो है वो बढ़ गई है और जो मिट्टी इसमें फंसती थी अब वो फंसना कम हो गई और वो निकलेगी कहाँ से? वो यहाँ से निकलेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। उसकी निकासी के लिए ये डिजाइन और पकड़ के लिए ये डिजाइन सब हमने निकाला। अब विराट हमारे हर एक साइज में आता है, 12 में, 13 में, 14, 15, 16 सारे इंचेस वाले टायर में हमारे आता है, हर पैटर्न में आता है। आगे वाले टायर भी हमारे विराट के नाम से आते हैं और आगे वाले टायर जो दूसरा है वो विराट 4R के नाम से आता है। अब दूसरा साइज इसमें हमारे पास आ जाएगा 14/9/28 से, जो इसकी चौड़ाई 14.9 इंचेस होती है और 28 इंच का रिम हो गया। फिर 15/9/28 में आ जाएगा और ऐसे ही हमारे पास जो सबसे बड़े में आएगा वो आएगा 16/9/28। 16/9/28 ठीक। 16/9/28 बिल्कुल एकदम आदमकद खड़ा हुआ, बहुत ही बेहतरीन टायर लगता है। हायर HP जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें यही साइज लगता है, उसके लिए सबसे खड़ा हुआ टायर हमारा ये है। अब ये हमारा एक स्पेसिफिकली बहुत बड़ा जो मशीन्स होती है जिसको कंबाइन मशीन बोलते हैं, जो जीरी काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए जो यूज होती है, उसमें भी हमारी रेंज पूरी है। उसमें ये टायर लगता है जिसका साइज होता था 18.4/30। इसमें 18.4 इंची ये होता है और 30 इंची का उसका रिम का डायमीटर होता है मशीन का। तो उसमें भी हमारा विराट नाम से ही टायर है। विराट के आगे हार्वेस्ट लिखा होता है। ये सेम डिजाइन गुड्डियों के वही आगे चौड़ी है, फिर पीछे से इसमें विराट हार्वेस्ट लिखा होगा। ये जो हार्वेस्टिंग मशीन्स होती हैं उसको स्पेसिफिकली हमने ये टायर देते हैं। अब ऐसे ही करते करते जो पडलिंग की एक खेती होती है, पडलिंग बोले तो जो क्यारी बना के जो खेतियां करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, जो वो करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि पतला टायर चाहिए। पतला टायर जब चाहिएगा तो वो हमारा FX रेंज आ जाती है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो ये टायर बड़ा बहुत है लेकिन यहाँ से चौड़ाई उसकी नहीं है। यहाँ से भी आप जैसे दूसरे पैटर्न में आ जाएंगे तो इसमें चौड़ाई घटती जाती है, ये बढ़ता जाता है। तो जो क्यारियों में जो खेतियाँ होती हैं उसके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है। इसके बाद अब क्या था कि पहले होता था कारों में रेडियल टायर्स आते थे, अब हम लोगों ने फार्म में भी रेडियल टायर आने लग गए हैं। जो हमारे अब जो रेडियल टायर्स हैं वो आते हैं हमारे फार्म किंग के नाम से। तो ये हमारा रेडियल है वो फार्म किंग के नाम से है, अपोलो के फार्म किंग के नाम से है। नायलॉन हमारे सारे जो टायर थे वो विराट के नाम से थे, अब ये हमारे फार्म किंग के नाम से है।
ये भी हमारे सारी रेंज में आते हैं। ठीक है, अब इसका और उसका क्या डिफरेंस रहता है जी। जो ट्रैक्टर ज़्यादा चलता है उसमें हमारी ये वाला साइज डालना चाहिए। जैसे आजकल कुछ लोग भट्टों में ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, घिसाई उसकी अच्छी निकलती है, और प्लस जो नंबर ऑफ आवर्स जो ट्रैक्टर जिसमें काउंटिंग्स होती है उसकी कि भाई ट्रैक्टर इतने घंटे चला है, हाँ जी। वो उसमें ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चलेगा और माइलेज कम हो जाती है। माइलेज मतलब तेल की खपत कम होती है। तेल की खपत कम होती है। ठंडा रहता है ये टायर, जो हॉलेज मार्केट में जो चलता है, जो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टायर है। अब जो मैंने आपको सारे टायर दिखाए उसमें ये तो हमने पीछे के टायर दिखा दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ टायर जो है हमारे आगे की रेंज के टायर है। आगे की रेंज में भी हमारा जो टायर्स है वो यही नाम से आते हैं, विराट और विराट 4R। ठीक है, विराट और विराट 4R। हाँ, यहाँ पे आप आओगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ये विराट है, ये विराट 4R है। अब 4R और विराट में क्या डिफरेंस है जी, यहाँ पे 4 गुड्डियाँ हैं। ठीक है, आप देखेंगे 1 2 3 4 गुड्डियाँ। ठीक है, ये विराट में 1 2 3 गुड्डियाँ। ठीक है, अब क्या है कि ट्रैक्टर के जो ऐसे ट्रैक्टर्स आने लग गए हैं जिनके अब स्टीयरिंग जो कंट्रोल है वो पावर स्टीयरिंग है। पहले वो नहीं होते थे। अब पावर स्टीयरिंग होगा तो मतलब इजीली मूव हो रहा है स्टीयरिंग। जितना इजीली स्टीयरिंग मूव होगा आगे वाला रोटेट भी उसको उतनी तेज होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टायर है वो ये 4 गुड्डी वाला टायर है, जिसमें इसकी पकड़ इतनी इजीली रोटेट होगी कि वो फटाक से रिस्पॉन्स करेगा अपने स्टीयरिंग के रोटेशन को। बिल्कुल। और दूसरा ये टायर है, दोनों प्रकार के ट्रैक्टर हैं, दोनों प्रकार के टायर हैं। आज जिसमें जैसे की जरूरत है वैसा यूज कर सकते हैं, आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो सर ये तो बात हो गई कि जो अपने अपोलो के टायर हैं, अलग अलग मॉडल हैं और अलग अलग पूरी सीरीज है। ठीक है जी। किसान के लिए क्या है कि इन टायरों की कार्य क्षमता, उसका काम, उसकी मजबूती, और दूसरा क्या है कि गारंटी और वारंटी की बहुत ज़्यादा वो होती है कि जो किसान चाहता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो वारंटीज जो होती है टायर्स में जी, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है कि बनावट में अगर कोई खराबी आ जाए, कोई कमी रह जाए, देखिए कि इंसानों के द्वारा ही बनाई गई चीज है, कभी ना कभी कुछ ना निकल जाए, तड़क जाए, जो भी हो जाए उसमें, उसकी हम 7 साल तक वारंटीज देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें हम आपको टायर रिप्लेस करके देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको रिप्लेस करने का जितना भी आपका टायर घिसा है उसका आप पैसा लेते हैं और बाकी आपको वापस कर देते हैं टायर जो है दे दिया जाता है। अगर मानो 50% ही टायर घिसा है तो 50% ही आपका पैसा लगता है। अब इसमें हम लोगों ने एक नया चीज किया है, विराट का जो टायर है वो हम लोगों को उस पर इतना विश्वास है कि हम लोगों ने किसान का बीमा टाइप एक चीज करा है कि 3 साल तक, जब से परचेज किया उससे 3 साल तक टायर में कुछ भी हो जाए, कट जाए, सरिया लग जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए तो हम उसको रिप्लेस करके देते हैं, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो। अच्छा, अब कोई सरिया उसमें लग गया, कोई पत्थर से वो फट गया, एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कि ट्रैक्टर का कुछ एक्सीडेंट, भगवान न करे कुछ हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो कई बार क्या होता है कुछ बच्चे कोई कुछ मार दे, कुछ हो जाए, कुछ सरिया लग जाए, कुछ पैनी चीज लग जाए, तो 3 साल तक हम लोग वो वारंटी देते हैं और उसको टायर को उसको वही प्रो रेटा बेस पे कि कितना घिसा है उसके बेस पे उसको रिप्लेस करके देते हैं। अब टायर को रिप्लेस करना है और इसके लिए क्या होता है, सिंपल सी पॉलिसी है जी हमारी, हर जगह हर गांव खेड़े में हमारे डीलर होते हैं, आप उनके पास जाना होता है, उनको टायर देना होता है, वो अगले दिन हमारे पास पहुंच जाता है, हम उनको चेक करके 2 ही दिन के अंदर उनको वापस पहुंचा देते हैं। अगर टायर पास होगा तो नया दे देते हैं, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें जो कि हम लोग टायर की हमारी पॉलिसीज के अंदर नहीं है तो हम उनको फ़ोन करके समझाएंगे कि जी ये ऐसा टायर है, इसमें इसकी वजह से गलती है। इवन जो ट्रैक्टर की वजह से भी जो टायर जो गलत घिस रहा है उसको भी हम उनको समझाते हैं ताकि उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो सर आपने ये बड़ी अच्छी जानकारी दी और सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताई, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अपोलो टायर के बारे में जो हमारे प्यारे किसान भाई हैं उनसे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम अपोलो और बेसिकली क्या है कि अपोलो का जो विराट है वो मुझे बहुत पसंद आया, उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विराट हमने नाम इसलिए रखा है कि वो एक विराट है, बिल्कुल हमारे लिए वो विराट एक रूप में निकल के आया और विराट संख्या में वो टायर आपके पास जाएगा, किसान भाइयों के पास जाएगा और वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है कि देखिए जो हमारा टायर पहले चल रहा था बेहतरीन टायर था, ओइज में भी लग के आ रहा था, लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है जो कि बहुत जरूरी है। अब हम परिवर्तन करके विराट पे आए हैं। अब जिसने भी परिवर्तन किया वो अच्छे के लिए किया है। अब परिवर्तन हमने जो चेंज किया उसकी माइलेज हमने बढ़ा दी। जो नॉर्मल जो कहते थे कि भाई इतने घंटे चलता है उससे 20% हमारी माइलेज उसमें जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ आपको देंगे, और वही चीज़ मार्केट में देंगे जो आप लोगों को फ़ायदा मिले।
देखिए हमारा काम तो आप दोनों में से कुछ भी लें, हमारी चीज बिकती है। बिल्कुल। अगर मैं सेल के टाइम, अपोलो का लेकिन तो नाम बिकता है। नाम बिकता है जी। बिल्कुल, और आपको क्या चाहिए, आपको वो देखना पड़ेगा, कौन सा साइज आपको चाहिए वो देखना पड़ेगा, किस चीज के लिए आप पर्पज के लिए चाहिए। पर्पज के लिए आप यूज क्या करना चाहते हैं? अगर आप ये सब चीज लेके यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम हमारे टायर का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छी हमने वारंटीज दी है, कहीं पे भी आप अवेलेबल कर सकते हैं हमारा टायर। हर गांव खेड़े में हमारा डीलर है, बड़े बड़े शहरों में अलग डीलर हैं, सारी सुविधाएं हैं उनके पास, वो आपको फिट करके भी आपको देते हैं। अब क्या होता है कि क्या उसमें और जानकारी रखनी है, क्या हवा रखना, क्या नहीं रखना, वो सब भी आपको वहाँ पे जानकारी पूरी मिल जाती है। तो सर आपने इतना टाइम दिया और इसके बारे में सब कुछ बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।